एक तरफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर धरना लगा हुआ है तो दूसरी ओर पंजाब के लोग लगातार ही दिल्ली की ओर देख रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह का फैसला होगा। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं जहां पर गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार ही जो आंदोलन तेज भी हो रहा है और लोग अपने घरों से दिल्ली की ओर भी जा रहे हैं। लेकिन जो अन्नदाता है, असल में खेत में काम करने वाला अन्नदाता, पंजाब के खेत खलिहान में काम करने वाले लोग क्या कहते हैं इस आंदोलन के बारे में, उनके विचार जानेंगे। हमारे साथ सतनाम सिंह हैं जो रोनो कला के सरपंच भी हैं। सतनाम, ये बताइए कि क्या कहोगे आप, क्योंकि जो खेत खलिहान हैं खाली पड़े हुए हैं, घर खाली हो चुके हैं, विदेशों में लोग जा रहे हैं। जो लोग हमारे गांव के 60% से ऊपर जो बच्चे हैं वो विदेश में जा चुके हैं, क्योंकि जो खेती है वो लाहेवंद धंधा नहीं रहा। खेती जो किसान पे कर्जे की जो वजन है जो वो भारी होता जा रहा है। खेती कोई लाहेवंद नहीं रही, इसीलिए जो लोग हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने में अच्छा समझते हैं। तो आज मैं देख भी रहा हूँ कि खेतों में पहले जितनी रौनक होती थी आज उतनी रौनक दिखाई नहीं दे रही है, खाली पड़े हुए हैं। बेशक अभी आलू की फसल भी लगी हुई है, गेहूं की फसल भी लगी हुई है, लेकिन काम करने वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक तो जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, हमारे गांव से बहुत लोग दिल्ली आंदोलन में भी गए हुए हैं। दूसरी तरफ जो आज कर बात की है भी खेतों में लोग नहीं दिख रहे, क्योंकि कौन दिखेगा? किसान जो है वो सड़कों पे है। आज सरकार की नीतियों के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, एमएसपी ख़त्म होने जा रही है, इसके विरोध में किसान सड़कों पे हैं। जो आलू की फसल की आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ धान और गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, क्योंकि इस पे एमएसपी थी। आज जो एमएसपी ख़त्म होने जा रही है, आलू की जो मार्केटिंग है उसका कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। आलू कभी तो 15 रुपये बिकता है, कभी 2 रुपये भी बिकता है। इसी कारण जो आज लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे गांव खाली हो रहे हैं, जिसका एक बच्चा था वो भी बाहर भेजने को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। इसीलिए मैं तो समझता हूँ अगर सरकार की यही नीति रही, सरकार की यही पॉलिसी रही, तो हमारे गांव के गांव खाली हो जाएंगे और जो पंजाब का अर्थचारा है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो दिनों दिन नीचे जाएगा। बिल्कुल ही गांव के गांव खाली हो जाएंगे और ये आने वाली जो पनीरी है वो भी लगातार ही ये कह रही है कि यदि खेतों में उनको काम ना मिला, लाहेबंद धंधा ना रहा, तो वो विदेश की ओर कूच कर जाएंगे। क्या मानना है आपका? मेरे तो हिंदी हाँ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसमें ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ बनाए ने गवर्नमेंट ने, ये कानून ਜਿਹੜੇ में सारे कहते हैं जी ठीक। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इतने किसान के हक में है कि रातों रात किसान इतना अमीर हो जाएगा। जे हक में है जी फिर लोग सड़कों पे क्यों बैठे हैं? जे सड़क जे सही हक्कां 'ਚ होण फिर लोगों ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਦੱਸਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਆ जी, देखते हैं जे हक्कां 'ਚ होण फिर जाण ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं। तो आज हम देख रहे हैं कि आपके गांव में भी 60% नौजवान है वो विदेश चला गया, चाहे अमेरिका चला गया, कनाडा चले गया, चाहे यूरोप में चला गया। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सेटल होने का है कि जहाँ से वो जो फसल है, फसल का उचित तो वो कहते हैं कि दाम नहीं मिल रहा है और इसीलिए वो लगातार ही विदेशों को जा भी रहे हैं। ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ लोग। तो आप क्या कहोगे कि ज़मीन के जो रेट थे वो
काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब किस तरह के रेट हैं जो ज़मीन के पहले के मुकाबले अब? क्या मानोगे आप? जो जब मोदी सरकार यहाँ पे जब प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे पंजाब में 40 से 50 लाख रुपए एकड़ का रेट था। आज जो रेट है वो 10-12 लाख रुपए। एक जो सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीति के तहत जो रेट में कमी आई है, आज 12 लाख का रेट है ज़मीन का। तो रेट काफ़ी कम हो गया है। बहुत कम हो गया रेट इसकी कोई हल ही नहीं है इसका, जितना जर मोदी सरकार सही नहीं सोचती किसानों के बारे। तो किसान के लिए तो कोई सोचती नहीं। दुगनी आमदन से हमने क्या लेना है? जो आमदन हमारी पहले चलती है वही ठीक है हमको, वही कानून से तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है। कानून तो वापस होना चाहिए, तीन काले कानून। तो यही कारण है कि आज लगातार ही जो पंजाब का नौजवान है विदेशों की ओर कूच कर रहा है, क्योंकि फसल का दाम नहीं मिल रहा, ज़मीन नीचे जा रही है। बच्चे तो जाएंगे ही बाहर, यहाँ आमदनी नहीं है कोई, अपना उत्थे करते हैं खाते हैं। इतने क्या है खाने में? कोई फसल का तो दाम ही नहीं पता है। आज 1000 बिकता है, कल को 500 बिके, 200 बिके, कोई फसल का रेट नहीं है जैसा ही। तो फिर किस तरह आप चाहते क्या हैं? ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर आप खड़े भी हैं और चाहते क्या हैं कि किस तरह से इसका हल होना चाहिए? ये तो तीन काले कानून वापस लेने चाहिए मोदी को। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद जो जैसे पहले चलता था मंडी बोर्ड, वैसे ही सारा कुछ चलना चाहिए जैसे पहले चलती थी। उसके लिए हम खुश हैं। तो ये थे गांव रोनो कला के जो नौजवान भी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने खेतों में खेती करते हैं, लेकिन ये वही डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से ज़मीन के रेटों के दाम लगातार ही गिरते जा रहे हैं, ऐसे ही फसलों के दामों का उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और ऊपर से ये 3 कानून आ गए हैं जो उनकी आर्थिकता को पूरी तरह तहस नहस करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 रोनो कला खन्ना।